हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, विशिष्ट आवासीय विद्यालय के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है भाई, वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा किस तरह से आप अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर भाई वीडियो नहीं देखना है आपको, तो आपको गाइडलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा। गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। अगर आप गलत फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म जो है निरस्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप जरूर देखें कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको एमपीटास्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपको विशिष्ट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा के आवेदन है तो यहाँ पर क्लिक करें। इस तरह का ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ जाता है। तो यहाँ पर डू यू हैव एमपीटास्क प्रोफाइल आईडी, अगर आपके पास प्रोफाइल है एमपीटास्क का तो यस करें, और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप एमपीटास्क का प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर भी एमपीटास्क का प्रोफाइल जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन हेतु मुख्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इतना सब ना पढ़ते हुए मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट्स है वो हमारा है डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि विशिष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन के समय दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु 10 से 13 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, इतनी आयु आपकी आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। अन्यथा की स्थिति में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। नहीं तो अगर इतनी आयु आपकी नहीं है तो आप यहाँ पर पात्र नहीं हो। इसके बाद एक मेन पॉइंट और यहाँ पर, दिव्यांग आवेदक हेतु अधिकतम आयु 2 वर्ष अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। अर्थात दिव्यांग आवेदक के लिए आवेदन हेतु अधिकतम आयु 15 वर्ष तक मान्य है। यानी कि कोई हैंडीकैप बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, तो उनके लिए 15 वर्ष तक यहाँ पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य है। तो यहाँ पर दो ये मेन पॉइंट, और बाकी लास्ट डेट तो यहाँ पर दी हुई है 8/1/2024 शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर भाई हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। अब आपके पास आईडी अगर है, एमपीटास्क का प्रोफाइल आईडी है तो यस करें, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना है, और नहीं तो नहीं पर क्लिक करना है। तो हमारे पास अभी नहीं है तो हम नहीं पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन आएंगे भाई, यहाँ पर आप मोबाइल से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो या समग्र आईडी से, तो आपकी जैसी इच्छा। तो यहाँ पर मैं अभी मोबाइल नंबर से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म हमें यहाँ पर भरना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, वो आपको डाल देना है भाई, और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आई बटन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। विशिष्ट आवास विद्यालय में कक्षा 6वीं सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा के आवेदन का समय दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु। अब यहाँ पर आयु का सबसे मेन पॉइंट है, तो वो यहाँ पर फिर से इन्होंने दे दिया है कि आपकी आयु 1/4/2024 की स्थिति में 10 से 13 वर्ष के बीच होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। दिव्यांग आवेदक के अधिकतम आयु 2 वर्ष अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने पिछले पॉइंट पढ़ा, तो यहाँ पर जो दो मेन पॉइंट थे वो फिर से यहाँ पर आ गए हैं, वही आपको मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ लें भाई। इसके बाद हम मौके पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक की प्रोफाइल की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। तो आवेदन की दिनांक यहाँ पर आ जाती है, सेक्शन में वर्ष आ जाता है, विद्यार्थी का नाम आपको डाल देना है। अब यहाँ पर जो भी नाम है आप डाल दें। ठीक है, इसके बाद जेंडर चुन लें। इसके बाद क्या आप दिव्यांग श्रेणी से हैं, अगर हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चुन लें। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जन्म की दिनांक, अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही वो आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद यहाँ पर अभिभावक का नाम, यानी कि यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर माता का नाम भर देना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है अधिकतम 200 KB तक। तो यहाँ पर हम फोटो अपलोड कर देते हैं हमारा। तो यहाँ पर आपको इतनी डिटेल्स जो है भर देना है, कंप्लीट कर लेना है फोटो वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आवेदन हेतु श्रेणी का चयन करे वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा आपको नीचे। तो यहाँ पर आपको जो है जाति चुनना होगा। तो जाति में यहाँ पर दो ऑप्शन है भाई। ठीक है, पहला अनुसूचित जनजाति वाला ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उपजाति चुनना है, यानी कि आपको अपना सरनेम चुनना होगा। तो यहाँ पे जो है काफी सारी उपजातियां लिखी हुई है, अब इनमें से जो भी अगर आप हैं तो आपको चुन लेना है। ठीक है, अब इसमें से जो भी आप हैं। इसके बाद यहाँ पर आवेदन निम्नलिखित वर्ग समुदाय श्रेणी से हैं। अब यहाँ पर देखिए गैर अधिसूचित धुमाकड़ एवं अर्ध धुमाकड़ समुदाय, यानी कि डीएनटी, एनटी, एसएनटी, अगर इनमें से कोई है भाई तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद और कोविड आदि के कारण खो दिया है, अगर ऐसे बच्चे हो तो सिलेक्ट करें। अनाथ या भूमिदाता, जिन्होंने विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि दान में दी हो,
ऐसे बच्चे को ये मतलब फॉर्म भरते हुए सिलेक्ट करना है जिनके माता पिता ने यहाँ पर भूमि दान दी हो, विधवा की संतान, दिव्यांग माता पिता की संतान, अगर कुछ इनमें से हैं आप, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है जाति में यहाँ पर कम्युनिटी कैटेगरी वाला ऑप्शन है, तो इसमें अगर अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, उपजाति यहाँ पर लागू नहीं होती है। ठीक है, समुदाय श्रेणी में यहाँ पर उपजाति लागू नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ आपको आवेदन निम्नलिखित वर्ग समुदाय या श्रेणी से है, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इनमें से जो भी आप हैं भाई, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से यहाँ पर जाति चुन लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सेल्फ डाल सकते हैं, या फिर पेरेंट्स का, टीचर, प्रिंसिपल, जिसका भी हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल और मोबाइल बिल्कुल चालू हालत में होना चाहिए भाई आपके, क्योंकि इसी पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आपका मोबाइल बंद हुआ या आपकी ईमेल कुछ गलत वगैरह आपने यहाँ पर डाल दी तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो पूरा एड्रेस भर दे भैया, आप आपका गांव, शहर, जहां से भी आप हैं, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है पंक्ति 1 और 2 में। यहाँ पर संभाग चुन लें आप, अब जिस भी संभाग से आप आते हैं आपको अपना जिला चुन लेना है, यहाँ पर जिस भी जिले से आप आते हैं। इसके बाद आपको अपना शहर या ग्रामीण, अर्बन या रूरल, यानी कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चुन लेते हैं। वार्ड चुन लेना है आपको, इस तरह से गांव का नाम आ जाएगा। यहाँ पर पिन कोड आपको भर देना है, जो भी आपका पिन कोड हो। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वर्तमान में विद्यार्थी द्वारा कक्षा 5 में अध्ययनरत होने का शैक्षणिक वर्ष एवं विद्यालय का विवरण। अब कक्षा 5 में जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है भाई, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि संभाग, तो यहाँ पर जिस भी संभाग से आप हैं आपको चुन लेना है। इसके बाद आपको अपना जिला यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद ग्रामीण, शहरी, कौन से एरिया से आप हैं वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद ब्लॉक चुन लें आप यहाँ से। शैक्षणिक का माध्यम हिंदी, इंग्लिश मीडियम, कौन से मीडियम में पढ़ रहा है बच्चा, यहाँ पर डाइस कोड डालना है आपको। डाइस कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप स्कूल से पूछ लें। ठीक है, विद्यार्थी को बोर्ड, एमपी बोर्ड है या सीबीएसई, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा हेतु केंद्र की प्राथमिकता का विवरण। अब परीक्षा जिला, यानी कि कौन से जिले में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे भाई, जो भी आपके पास में हो, जो भी जिला, ठीक है, या भी जिस भी जिले से आप हैं वो आप यहाँ पर चुन लें। इसके बाद आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स भर देना है, परीक्षा का ब्लॉक का नाम, परीक्षा का केंद्र आपको यहाँ पर चुन लेना है और जोड़े पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र चुन लें। इसके बाद यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश के लिए विद्यालय का नाम आपको चुनना है। अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो भाई आपको सबसे पहले कौन सा स्कूल चाहिए, कौन सा विद्यालय चाहिए, वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सारे विद्यालय के नाम आ गए हैं। अभी इनमें से जहाँ पर भी आपको जाना है, जैसे कि इंदौर जाना है आपको पहले, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इंदौर, यहाँ पर आपको पहला एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर चुन ले भाई, जहाँ जहाँ आपको जाना है पहले वहां पर आपको टिक कर देना होगा इस तरह से। ठीक है, टिक करने के बाद आप यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो है आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। पहले आपको यहाँ पर जाना है, फिर वहां पर मतलब एडमिशन नहीं हुआ तो इस तरह से एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर घोषणा वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा, यहाँ पर आपको टिक कर देना है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी है, ठीक है, वो बिल्कुल सत्य है और मतलब घोषणा है भाई ये, तो आप यहाँ पर पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखा है आवेदन की समीक्षा करें और जमा करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो जमा हो जाएगा। आपको पावती यहाँ पर जो है प्रिंट कर रख लेना है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म आसानी से यहाँ पर भर पाओगे। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट करें दोस्तों आप, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।